सर मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि क्या आईएमएफ जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान को उसके एटमी जो पावर है या एटमी हथियार हैं उस वजह से उसको लिंक कर रहा है उसके साथ लिंक कर रहा है क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, बाकी ये क्वेश्चन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर थिंकिंग दिस, क्योंकि अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है और ना ही कभी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी कि आईएमएफ क्यों डिले कर रहा है पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए। और पैसा कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, 1 बिलियन देना है। उसके अलावा फिर उनका ये है कि फिर आप अपने बाकी जो जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं आप उनसे आप पैसा रेज करेंगे। आज मैंने पढ़ा कहीं कि सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया आपको पैसा देने से, विच कम्स एज अ शॉकर टू दी पीपल इन पाकिस्तान। सो देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल स्थिति है उससे उससे दुनिया कंफर्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का जो माइंडसेट है उससे दुनिया कंफर्टेबल नहीं है। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे बिल्कुल हिस्टोरिकली आप चाहें तो ऐसे कई बार आईएमएफ ने फोर्स किया है कंट्रीज को कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करें, जिसमें अर्जेंटीना का केस है, आप पढ़ सकती हैं। पर पाकिस्तान के केस में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है। वो डिस्टिंक्शन ये है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है, मैं मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया था। बिकॉज कि एक समय मुझे याद है जब शायद राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी या किसी को थी, तो इनको ये पता चला था कि कहोटा में न्यूक्लियर जो जो रिसर्च है वो बहुत उस पर चल रही है, एंड दे थॉट टू बॉम्ब इट। तो फिर अमेरिका ने इंडिया को फोर्स किया और कहा कि आप ये बॉम्बिंग नहीं कर सकते हैं, आई मीन दिस इज नॉट अलाउड। सो दैट मीन्स न्यूक्लियर वेपन जो है पाकिस्तान का, उसको अमेरिका की एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया, ये बात मैं फिर कहूंगा कि क्यों आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट हार गए। और उसकी एक खास वजह है, क्योंकि पहले उस समय अमेरिका ने आपकी वो आपको उस तरीके से नहीं देखा था जैसे अमेरिका आपको देखा पोस्ट ये जो तालिबान के साथ उनका पूरा का पूरा अफगानिस्तान में जो एडवेंचर रहा। उसके बाद वो उन्होंने आपको इनसाइड आउट समझना शुरू किया। उसके पहले वो आपको इनसाइड आउट नहीं समझते थे, उसके पहले वो आपको सिर्फ एक अलाई के रूप में देखते थे अगेंस्ट दी कम्युनिस्ट। आपका न्यूक्लियर वेपन इज अ थ्रेट, ये तो कोई शक नहीं है इसमें, सारी दुनिया के लिए वो थ्रेट है। इसलिए नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए कि वो किसके हाथ में कमांड और कंट्रोल जाएगा और उसका क्या माइंडसेट है, ये डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको एक मौका मिला अपनी कंट्री बनाने का, उसका नाम पाकिस्तान है। और उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई, जो भी कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने, जो उनको फ्रीडम मिली, जो उनके दिमाग में थी, जो उनकी रियलिटी है, जो वो सोचते, वो सारी उन्होंने किताबों में लिख दी और एक विशेष समाज का निर्माण किया। द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी वेल थॉट आउट जिसे कह लीजिए प्रोडक्ट, कि हमें ऐसी समाज का निर्माण करना है जो शायद भारत के भी मुसलमान है वो चाहते हैं कि इन चीजों को हम बाहर लेके आए। और पाकिस्तान उसका एक सीधा साधा जीता जागता मूर्त रूप है। इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट जो उनका ड्रीम है। मगर उस ड्रीम में वो जो 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 एक नैरेटिव या जो एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान ने अपने लिए बनाई है, दुनिया उसको समझ नहीं पा रही है। उनके टेक्स्ट बुक को दुनिया नहीं समझ पा रही है, उनके प्रॉब्लम्स को दुनिया नहीं समझ पा रही है। मगर प्रॉब्लम है, कश्मीर का प्रॉब्लम है, दुनिया समझने से दुनिया नहीं समझ पा रही है आपको। पूरी दुनिया में मोदी, अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड में जाएं, मोदी इज एक्सेप्टेड, एम्ब्रेस्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई अपना दोस्त मानता है, बल्कि उनके लिए उन्होंने मंदिर खुलवाए। सऊदी अरेबिया उनको अपना वो मानता है, बड़ा भाई मानता है, उनको सबसे बड़ा एजाज दिया। मगर अफगानिस्तान में मोदी जी की इतनी एक्सेप्टेंस है कि आप सोच नहीं सकती। सिर्फ 2 जगह मोदी जी की एक्सेप्टेंस नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में। क्यों? ये सोचने वाली बात है। यही आपका न्यूक्लियर वेपन, आपका न्यूक्लियर वेपन अफगानिस्तान के खिलाफ होगा कभी नहीं। तालिबान ने आपको कितनी बार वो झड़प लगाई है, तड़ी लगाई है आपने कभी ये इशू स्टेटमेंट देखा है कि मेरा न्यूक्लियर वेपन है और हम अफगानिस्तान पे चला देंगे? नॉट अ सिंगल टाइम, नॉट अ सिंगल टाइम। कोई ऐसा स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता। आपकी ईरान के साथ झड़प होती रहती है बॉर्डर पे, कभी आपने एक स्टेटमेंट दिखा है?
आपके जो ख्वाजा हैं या जो भी मिफ्ता इस्माइल जो भी नाम है उनका, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कभी उन्होंने बोला कि ईरान डोंट इवन डेयर टू टच आवर सोल्जर्स, नेक्स्ट टाइम वी विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन यू? कभी पढ़ा आपने ऐसा? सुना? एक स्टेटमेंट नहीं आती है। लेकिन इंडिया में कुछ भी हो जाए तो वो सीधा स्टेटमेंट में आती है कि न्यूक्लियर बम है हमारे पास, मार देंगे आपको। सो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको उन्होंने नाम दिया है इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस्लामिक न्यूक्लियर बम क्या होता है? यही दुनिया की डर की वजह है। अगर आप इसको नाम देते अपना पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम, सिक्योरिटी बम, या कौमे पाकिस्तान या कौमे पंजाब, जो भी कौमे सिंध, जो भी आप कहना चाहते हैं, बट यू हैव कॉल्ड इट इस्लामिक बॉम्ब। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस दैट कि जिसके हाथ में कंट्रोल है वो कहीं भी इस्लाम को थ्रेट में देखेगा, वो इस बम को सप्लाई कर देगा। आपके जो फाउंडर ऑफ द बॉम्ब हैं अब्दुल कादिर साहब, वो तो एक इग्नोनिमस, उनकी जो जो डेथ हुई पाकिस्तान में, उनको वो तो दर्जा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही काम किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी ईरान को बेचने का काम किया, उन्होंने लीबिया को देने का काम किया। वो फिर ही वाज फाउंड टू बी इन द बिजनेस ऑफ न्यूक्लियर स्मगलर। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? ये आपको सोचना पड़ेगा, और ये सारी दुनिया आपसे नहीं समझ पा रही कि भाई ऐसा क्यों है। क्योंकि आप अपनी धरती के अलावा हर चीज से जुड़े हैं। आप इसको ये सिंपल कह सकते हैं पाकिस्तान का बॉम्ब है, और पाकिस्तान को किसी से भी खतरा होगा, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया, जिससे भी खतरा होगा हम चलाएंगे। आप ये नहीं कहते, आप कहते हैं ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये इस्लामिक देशों का बॉम्ब है। तो सारी दुनिया ये डरी हुई कि किस इस्लाम की आप फेवर में चले जाएं, आप जिसके हाथ में न्यूक्लियर कंट्रोल है। इमरान खान साहब है, उनकी आप पॉलिटिक्स को देख ले, वो कल को अगर हेड बन गए, और जो चांसेस हैं, तो वो भी वही करेंगे। सो आईएमएफ आपको दो चीजें वो कह रहा है, जो वो डीले कर रहा है, वो यही कर रहा है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको बहुत समझ चुकी। अब आपके समझने की बारी है। आपको मॉडर्नाइज होना होगा, आपको ओपन माइंडेड होना होगा, आपको जो 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 करंट ह्यूमन सोसाइटी है, एक इंसान एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में क्या होना था? भाईचारा, लव, अफेक्शन, ह्यूमैनिटी, इसके अलावा कोई नाता नहीं है। बाकी नाता इंसान और भगवान का पर्सनल है। हमारी खोपड़ी में कौन से भगवान चल रहे हैं, ये हम पे छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा आपसे नाता क्या है? हमारा पाकिस्तान से नाता क्या है? वो एक इंसान है, मैं भी एक इंसान, और हम दोनों इंसानियत के धागे से बंधे हुए हैं। इसके अलावा कोई धागा नहीं चाहिए, क्योंकि ये धागा सारी इंसानियत को एक समान से जोड़ता है। उसमें क्या फर्क पड़ता है कि आपका नाम रिबाहा है और मेरा नाम अभिषेक है, किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम कुछ है। हर समाज की अपनी अपनी वो है। अभी देखिए, मैं यहाँ अलमाटी में रहता हूँ, यहाँ पे नवरोज का त्योहार चल रहा है। नवरोज इज अ न्यू ईयर, जो हमारे यहाँ भी चलेगा, जो सेम डे पे इनका भी न्यू ईयर, हमारा भी, क्योंकि एक समय ये सब लार्जर इंडियन सिविलाइजेशन का ही पार्ट हुआ करते थे। टेंगरी रिलीजन था यहाँ पे प्रायर टू कमिंग टू इस्लाम। तो इन्होंने अपनी जो नवरोज की सेलिब्रेशन है, अपनी आइडेंटिटी धरती से नहीं तोड़ी। क्या आपके यहाँ पे बैसाख मनाया जाता है? क्या आप लोहड़ी गाती हैं? पंजाब की होके अगर आपने लोहड़ी नहीं सेलिब्रेट किया, तो फिर पंजाब की आइडेंटिटी क्या रही? यहाँ पे नवरोज वो मेरे पास लड़कियां आई, वो दूध का कुछ वो बना के वो बताएं कि सर हम लोग की सोसाइटी, हम लोग नोमैड थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये बनाते थे, हमारे घर वाले, ऐसा टेंट होता है। रिलीजन उनका एक अपना पर्सनल मैटर है। नवरोज को उन्होंने अपनी आइडेंटिटी पे शर्म नहीं है कि हम कभी नोमैड थे। वो ये नहीं करें कि हम नोमैड नहीं थे। यही इन्हीं को आप लोग, इन्हीं सेंट्रल एशियंस को आप अपना हीरो मानते हैं। टर्क्स ट्राइब के है ना, ये टर्किश ट्राइब जो है, इसका पार्ट कजाक, उज़्बेक, सब टर्क्स है। पर ये अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे हैं। आपने पता नहीं क्यों छोड़ दिया। सो वही है, आईएमएफ को ये बात समझ में आ रही है कि जो अभी फ्रांस के लिए किया आपने, फ्रांस के अगेंस्ट में पूरा समाज आपने उठा दिया कि उसके एम्बेसडर को निकालो, जबकि वो एम्बेसडर था भी नहीं। किसी देश ने वो रिएक्शन नहीं दिया जो आपकी समाज ने रिएक्शन दिया। सो दिक्कत ये है कि आपकी समाज में से ही कोई लीडर आएगा, और वो लीडर किस माइंडसेट का होगा, इस पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। कि कल को वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ है, दुनिया आपको जानती ही नहीं है। So no one can vouch for your things. So IMF has found कि अभी ये टाइम है, जितना प्रेशर आपके ऊपर डाला जा सकता है,
डालिए। और सबसे अच्छी बात है कि इस्लामिक वर्ल्ड में जिसकी की लीडरशिप अभी अरब में मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं और तुर्कों में एर्दोगन कर रहे हैं, क्या नाम है, सॉरी, एर्दोगन कर रहे हैं। एर्दोगन की तो अभी सिचुएशन खराब है, मई में इलेक्शन है, पता चल जाएगा कि वो क्या जीतते हैं या वापस आते हैं कि नहीं, 20 साल की उनकी गवर्नमेंट का क्या होता है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि वो अभी उनका आपने देखा वो जो रोजे और इफ्तार के लिए आया है, उन्होंने कहा है कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, कोई आप जा करके रोड पे नमाजें और ये सब हल्ला नहीं मचेगा। हमारे यहाँ ये कहते तो वो तो हमको इस्लामोफोबिक बोल देते। सो मोहम्मद बिन सलमान साहब एक बहुत होप है उनको दुनिया से। आपको भी उसी रास्ते पे जाना है। अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ कोई मोहम्मद बिन सलमान आ नहीं रहा है, क्योंकि आप अपने से तो रिफॉर्म ला ही नहीं सकते। आपके यहाँ रिफॉर्म या तो अरब से आएगा या तो टर्क से आएगा। दैट इज द रीजन आईएमएफ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। अभी तक आपने अपनी मनमर्जी की, आपने दुनिया को कहा सब गलत है, हम ही सही है, हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है, वो साजिश हो रही है। अब दुनिया आपसे कह रही भाई देख लें आप, क्योंकि आपको समझना मुश्किल हो रही है। सो बात तो हो रही है, आपके दो दो मिनिस्टर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है। मैंने देखा वो अभी पुराने जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, क्या है वो जो बड़ा एक्सेंट में बोलते हैं समटाइम्स, क्या नाम है उनका, वो जो पीर वीर भी है, forgetting his name, I mean the guy, I'm forgetting his name. So और दूसरे जो इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों लोगों ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता। क्यों बोल रहे हैं भाई? इंडिया तो नहीं बोल रहा है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता। योर न्यूक्लियर वेपन इज परसीव्ड एज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज कि आपका बॉम्ब बॉम्ब है और इस्लाम की इंटरप्रिटेशन कोई नहीं जानता आपकी कंट्री में। That's the fear world has. आपका बॉम्ब नेशनल डिफेंस नहीं है। It's not a defense of, it's not for the defense of people of Pakistan. It's for the defense of the two nation theory. It's for the defense of I don't know what else. जिसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, कोई फाइनल इंटरप्रिटेशन आपके यहाँ है नहीं। हर आदमी ने अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन की हुई है, और जब वो आ जाए जो उसकी समझ में आएगा, लिबरल इंसान हुआ तो वेल एंड गुड। अगर कहीं वो लिबरल के रूप में इमरान खान साहब आ गए तो you never know. So I guess people are tightening the screw. This money will come very costly to you. क्योंकि ये एक बार नहीं है, आप अगले साल भी जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। यस प्लीज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दुनिया को पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस पर भरोसा क्यों नहीं है? हालाँकि पाकिस्तान ने ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो यूएस से परचेज़ किए, रशिया से, कुछ चाइना से, तो फिर भी दुनिया भरोसा क्यों नहीं कर रही? न्यूक्लियर वेपन तो आपने यूएस और इससे परचेज नहीं किए हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी लेकर के आना और जो फिसाइल मटेरियल्स हैं, उसकी डिजाइन जो है वो इधर उधर से चोरी की है। और चाइना ने आपकी काफी हेल्प करी है मिसाइल लॉन्चिंग में। न्यूक्लियर वेपन का होना एक चीज है, उसकी लॉन्चिंग एक अलग चीज है। तो ऑफ कोर्स आपको दुनिया ने हेल्प करी है। नॉर्थ कोरिया ने हेल्प करी है मिसाइल देने में इनडायरेक्टली थ्रू चाइना, और बाकी चीजें आपने स्मगल करी, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं रह गई थी ना। बाय द टाइम यू डिड इट, दिस टेक्नोलॉजी वाज क्वाइट एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। इसकी पहली बार तो कई 1940s में किया गया था ना इसका एक्सपेरिमेंट, जो ओरिजिनल न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। दे वर बेसिकली फ्रॉम जर्मनी, वो भाग करके अमेरिका गए थे। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगी तो आपको काफी कुछ पता चलेगा। अच्छा, आपको है अपने न्यूक्लियर वेपन पे भरोसा? किसको है? आपके न्यूक्लियर वेपन का पर्पस क्या है, ये तो किसी को नहीं पता ना। आपके न्यूक्लियर वेपन पे सिर्फ आपको भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आप यूज करते हैं एज अ ब्लैकमेल कि आप हमको ये दीजिए, नहीं तो ये न्यूक्लियर वेपन किसी और के हाथ में चला जाएगा। नो, नो रेशनल गवर्नमेंट वुड एवर पास सच ए स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ एनी फॉरेन डिग्निटरीज कि आप अगर हमको पावर में नहीं लाएंगे तो कल को यहाँ पे कौन बैठा होगा और कौन इसको ऑपरेट करेगा, ये हम नहीं जानते। आज के यूएस सीनेट की आप कार्यवाही देखें तो जनरल, जो यूएस का जनरल है, उससे बुला करके सीनेटर्स ने पूछा कि भाई पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है उसका कमांड एंड कंट्रोल पे आपको भरोसा है? जैसे वो बोला हाँ हाँ मुझे भरोसा है। आपका न्यूक्लियर वेपन एक इमेजिनरी थॉट प्रोसेस पे है कि इंडिया हमको खा जाएगा। ये तो पहले उनसे ये पूछे कि इंडिया आपका हरफी दुश्मन है, ये कब से बना? इंडिया के आपसे आजादी के बाद बना? आजादी के पहले बना? जब आप साथ रहते थे तभी से इंडिया
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।